हमारे बघेल साहब बहुत ही हमारे सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। पहले प्रदेश के अध्यक्ष, इसके बाद विधायक और सांसद हमारे बीच में। हमें गर्व है हमारे कुर्मी समाज का कि ऐसे ऐसे नेता हमारे बीच में आ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। ये नेता लोग इसलिए आ रहे हैं कि दिल्ली देश की राजधानी है, ये मिनी इंडिया है, और यहाँ के लोग क्यों जागृत नहीं हो रहे हैं? जो कि यहाँ पर 12-13 यहाँ पर जो है लाख हम लोग कुर्मी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है 10,000 भी कहीं जमा नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आज जो सबको बुलाया गया है और ये नेता लोग जो आ रहे हैं हर स्टेट से, इसी के बारे में। तो हमारे जोरदार तालियों से बघेल साहब के लिए दोबारा। बोले भारत माता की। आज का ये बहुत ही गरिमामयी कार्यक्रम कुर्मी संध्या के ये पहले पायदान दिल्ली प्रदेश कुर्मी समाज के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित कुर्मी समाज के ऐसे हमारे मुखिया, कुर्मी समाज के ऐसे हमारे प्रणेता जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पदचिन्हों पर चलते हुए कुर्मी समाज के विभिन्न फिरकों में बटे, विभिन्न प्रदेशों में बटे सर्वस्व कुर्मी समाज को एक करने का संकल्प लिया और पूरे देश के सभी राज्यों में जिन्होंने 5 से 7-8 बार भ्रमण करके पूरे कुर्मी समाज को एक साथ एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया, ऐसे हमारे आज के मुख्य अतिथि सम्माननीय एलपी पटेल साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। और इसी भूमिका में सेनापति के रूप में हमारे पूर्व में IAS ऑफिसर रहे, अनेक प्रशासनिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए अब समाज की जिम्मेदारी निभा रहे हैं हमारे महामंत्री सम्माननीय VS निरंजन जी। महिला शक्ति के रूप में एक अलग जगाने वाली और महिला सशक्तिकरण के गौरव के रूप में पूरे राष्ट्र में आदरणीय LP पटेल जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली और लगभग 5 बार पूरे राष्ट्र के भ्रमण करके महिलाओं को एक सूत्र में बांधने वाली, मैं गर्व के साथ कहता हूं मेरे प्रदेश की है, छत्तीसगढ़ की बेटी है आदरणीय श्रीमती लता ऋषि चंद्राकर जी, हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष। और उनके साथ निरंतर हमारी निरंजन भाभी जी, गायत्री बहन जी, उमेश भाभी जी, सब साथ में चल के पूरे राष्ट्र में महिला जागृति के रूप में जो अलग जगह है वो वाकई में अनपढ़नी है। आज युवा शक्ति के रूप में हमारे बीच एक नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ, जिनके पास अपने व्यवसाय के लिए समय नहीं हुआ करता था, आज सपत्नीक राष्ट्र के अनेक प्रदेशों में जो अपनी भूमिका निभाकर युवा शक्ति को जागृत करके कुर्मी समाज के लिए समर्पित भाव से काम करने के लिए जो लगे हुए हैं, हमारे भाई धीरज पाटीदार जी जो राजस्थान झालावाड़ से पधारे हैं और उनके नेतृत्व में राजस्थान में पहली बार राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। यहाँ पर हमारे सभी और जो इस राष्ट्रीय कुर्मी समाज के लिए जो हमेशा निरंतर काम करते रहे, अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। माननीय BL वर्मा जी बीमार हालत में होते हुए भी आज इनकी ऐसी स्थिति है कि ये बिस्तर में रहते हैं और उसको उठा के आदरणीय पटेल जी लाते हैं। ये कहते हैं कि मैं समाज में जाता हूँ तब मेरे को ऊर्जा मिलती है, मेरे को शक्ति मिलती है, क्योंकि डॉक्टर से तो दवा मिलती है, समाज से मुझे दुआ मिलती है और उसी के कारण मैं आज इस रूप में भी स्वस्थ हूँ। माननीय
कमलकांत चौधरी जी, माननीय उमेश कुमार जी, माननीय जयंती भाई पटेल जी, माननीय मनु भाई पटेल जी, माननीय मंगेश देशमुख जी, माननीय जयप्रकाश जी, तमिलनाडु से माननीय बर्मन जी, दोनों पिता पुत्र पधारे हैं। तमिलनाडु से माननीय कैलाश देवराम जी, भाई ऋषि चंद्राकर जी जो हमारे लता ऋषि जी के पतिदेव हैं। ऋषि की कुटिया में लता लिपटी हुई है। दशरथ भाई पटेल जी, नंदलाल वर्मा जी, जितेंद्र जी, राज बिहारी जी और आदरणीय नीलम निरंजन जी, आदरणीय श्रीमती गायत्री पाटीदार जी, श्रीमती उमेश जी और इस कार्यक्रम में पधारे हुए पूरे अनेक राज्यों से पधारे हुए हमारे छत्तीसगढ़ से भी यहाँ पर हमारी बहन और भाई साहब दिख रहे हैं। अच्छा लग रहा है। यहाँ सभी बहुत सारे प्रदेशों से यहाँ इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दिए हैं और दिल्ली प्रदेश के कुर्मी समाज के भाइयों बहनों को एक ताकत और हिम्मत दे रहे हैं। और इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में भाई मिथिलेश जी, भाई अरविंद पटेल जी जिसे पप्पू के नाम से हम सब प्यार से जानते हैं, और आदरणीय RN राय जी और उनकी पूरी टीम, महिला युवा सभी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज यहाँ उपस्थित सभी जो हमारे समाज के आधार स्तंभ है, सभी बुजुर्गों को प्रणाम। समाज की अस्मिता के प्रतीक हमारी बहनों को प्रणाम, माताओं को प्रणाम और समाज को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए सतत प्रयत्नशील हमारे युवा शक्ति को, युवाओं को बहुत बहुत उनका स्वागत, अभिनंदन। बच्चों को बहुत बहुत प्यार। छत्तीसगढ़ से कुर्मी संध्या की शुरुआत हुई। पूरे इतिहास को लता ऋषि चंद्राकर जी ने विस्तार से रखा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन एक बात सत्य है कि मैंने अपने पिता और माता से संस्कार सीखा है कि हम सब समाज के बगैर अधूरे हैं। समाज से ही हमारी पहचान है, क्योंकि जब हम पैदा लेते हैं तभी से सामाजिक रूप से हमारी पहचान बन जाती है। तो समाज से अछूते रहकर कोई आदमी जी नहीं सकता। वो हमेशा समाज के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और आज हम सब उसी भाव को लेकर यहाँ आए हैं। हमारे इस देश में लगभग 1600 फिरके हैं। उसको जोड़ने का एक अभियान जो शुरू हुआ, वाकई में अनेक लोग आए। यहाँ पर जो हमारे मूर्धन्य हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी कुर्बानी, उनकी आहुति देश के लिए, समाज के लिए भी हुई है। और इसीलिए हम सब उनकी पूजा अर्चना करके उनके सम्मुख दीपक जला के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अनेकों ने राष्ट्रीय महासभा की जिम्मेदारी निभाई है और सौभाग्य हमारा भी रहा छत्तीसगढ़ का कि डॉक्टर खूबचंद बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़ के बेटे, उन्होंने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी निभाई। आदरणीय धनीराम वर्मा जी स्वर्गवासी हो गए, वो भी इस राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष रहे। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, इस विशाल जो वृक्ष खड़ा हुआ है, जिसकी जड़ें हमारे इन बुजुर्गों ने इतनी गहराई तक उसको धरती पर ले गए हैं, जिसको हिलाना और डिगाना मुश्किल है, उसको भी हिलाने डिगाने का कुत्सित प्रयास कुछ लोग करते हैं। कुछ लोग घूमते हैं, आप लोगों के प्रदेश में भी आते होंगे कुछ लोग, बहुत बड़े मसीहा बन के, लेकिन वो बुलबुले के रूप में है। वो लोग आते हैं, चले जाते, पता नहीं चलता कहाँ गए, क्योंकि इन बुजुर्गों ने उस जड़ को इतनी मजबूती से साथ सींचा है, जिसकी जड़ें ये विशाल वृक्ष के रूप में दिख रहा है। आज जब राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं, उसमें उपस्थिति बताती है, और मैं तो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा उपस्थिति हमारे महिलाओं की रहती है और पुरुषों की भी रहती है। एक बार जब हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे, हमारे प्रदेश के कार्यक्रम में आए, वहाँ पर हमारा प्रदेश अधिवेशन हुआ। आदरणीय गण भी वहाँ पहुँचे थे, निरंजन जी थे, LP पटेल साहब।
उन्होंने कहा था कि वाकई में मैं बहुत समाज के कार्यक्रम में गया, लेकिन कुर्मी समाज की महिलाएं जो इस भीड़ भरा जो वातावरण दिख रहा है, जितने पुरुष थे उतनी महिलाएं की संख्या थी, जगह छोटा पड़ गया, हम लोग को और पंडाल बढ़ाना पड़ा। 10,000 से ऊपर महिलाओं की भीड़ थी और उसी तरह 10,000 से ज्यादा पुरुषों की भीड़। तो ये स्थिति क्यों बनी? इसलिए बनी कि यहाँ जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, जिनको हमने जवाबदारी दी है, जिनको दायित्व दिया है, उन्होंने अपना सब कुछ अपनी नौकरी से, अपने व्यवसाय से, अपने कृषि कार्य से, अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियों से, नौकरी से, सबसे छुट्टी लेकर, उससे निरंतर मुंह मोड़कर, घर परिवार से मुंह मोड़कर जब समाज संगठन में निकले, तब ये विशाल वृक्ष बना। और आज सौभाग्य है हमारा कि हम सब अपने प्रदेश के राजधानी दिल्ली में आज हम सब इस अधिवेशन में बैठे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। भले ही हम सब अनेक प्रदेशों से आए हैं, लेकिन आज सबके मन में एक ही भाव है, हम सब भारत माँ के हैं और भारत माँ के बेटे, कुर्मी समाज के बेटे। जो समाज, अभी ये पुस्तक लेके आप पढ़िएगा, अभी आदरणीय पटेल जी बताएंगे इसके बारे में, इसमें क्या क्या है, हम कब से कहां तक कुर्मी समाज का अस्तित्व रहा, वेदों में भी हमारी क्या भूमिका रही, ये इस पुस्तक में समाहित है। तो ये इतिहास है हमारा, गौरवशाली इतिहास है, उस सबको हम लोग बना के रखें। आज मैं जो कुछ भी हूँ, अगर आप सांसद के रूप में खड़ा होकर बात कर पा रहा हूँ, तो उसका मुख्य श्रेय हमारे कुर्मी समाज के भाइयों बहनों को जाता है। न वो कांग्रेस देखे, न भाजपा देखे। और मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि मेरे सामने मेरी बहन प्रतिभा चंद्राकर जी कुर्मी समाज की बेटी खड़ी थी, लेकिन लोगों ने निर्णय लिया कि समाज के लिए समर्पित भाव से करने वाला विजय बघेल खड़ा है, पूरा समाज विजय बघेल को साथ देंगे, ये संकल्प लिए। चाहे वो कांग्रेस में हो, बसपा में हो, अनेक पार्टियों में रहने वाले कुर्मी समाज के भाई एक साथ मिलकर जब मुझे अपना बेटा चुनकर भेजे, तब आज मैं खड़ा होकर यहाँ सांसद के रूप में बात कर सक रहा हूँ। और आज निश्चित रूप से राष्ट्रीय महिला अधिवेशन भी होना शुरू हो गया। 100 साल के इतिहास में कभी अलग से राष्ट्रीय महिला अधिवेशन नहीं हुआ, लेकिन रतन ऋषि चंद्राकर जी ने करके दिखाया, सभी बहनों को जोड़कर। और अभी उन्होंने बताया कि चौथा राष्ट्रीय महिला अधिवेशन जो छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ था, अभी उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल जी के उनके लोकसभा क्षेत्र में बनारस से लगा हुआ जो क्षेत्र है, वहां पे 8 और 9 अक्टूबर को महिला अधिवेशन होने जा रहा है। और मैं निवेदन करूंगा, जिस तरह परंपरा बनी है आदरणीय पटेल जी से भी, कि जो अलग से राष्ट्रीय महिला अधिवेशन होता है उसको अलग से ही होने दिया जाए, ये मेरा व्यक्तिगत रूप से निवेदन। और जो हमारे महासभा के द्वारा होता है उसको अलग से रहे, क्योंकि हम लोग को भी 2-2 बार जाने का मौका मिले ना, और एक बार में क्यों। हम तो देखते रहते हैं, हमारे लोग पूछते रहते हैं कब होगा, वो कब होगा, ये कब होगा। तो हम लोग को भी 2-2 बार जाने का सौभाग्य मिले और 2-2 बार मिले एक साथ। ये मेरा महामंत्री जी से भी और हमारे अध्यक्ष जी से भी निवेदन है, और यूपी के हमारे साथियों से भी निवेदन है। फिर से एक बार आप सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह हम लोग एक दूसरे का परिचय बढ़ाते रहें, परिवार को बढ़ाते रहें और कुर्मी समाज को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाएं। आज लगभग 67 सांसद कुर्मी समाज के हैं लोकसभा में, 67 जिसकी लिस्ट एक बार प्रकाशित हुई थी। और इसी तरह 3 राज्यों में मुख्यमंत्री है ना, 5 राज्य में हमारे मुख्यमंत्री है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री है, जिनका नाम मिथिलेश जी ले रहे थे, भूपेश बघेल। मेरा नाम लेते लेते भूपेश बघेल बोल डाले, वो बड़े हैं ना भैया, हम छोटे आदमी हैं, लेकिन उनकी भावना थी। और गुजरात में हमारे मुख्यमंत्री, हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी हमारे बिहार से मुख्यमंत्री, गोवा से हमारे मुख्यमंत्री,
आंध्र प्रदेश से हमारे मुख्यमंत्री जगन रेड्डी जी, गुजरात से बोता पटेल जी है। तो ये कुर्मी समाज 5 राज्यों में आज मुख्यमंत्री है, 64 हमारे सांसद हैं, अब विधायक की तो गिनती नहीं है। ये सौभाग्य देने वाले आप सब हैं, आप सब के बदौलत ये हो पाया है। फिर से एक बार दिल्ली प्रदेश कुर्मी समाज को और राष्ट्रीय महासभा को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। हम सब मिलकर इसी तरह अपने समाज को आगे बढ़ाते रहे और एक दूसरे से परिचय बढ़ाते रहते। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत। 1937 में श्याम नारायण सिंह जी एमएलए हुआ करते थे हमारे समाज के, उनके लड़का द्वारा ये जो माननीय सांसद जी ने बताया, तो 67 सांसदों का एक सम्मेलन पिछले 2 महीने पहले रखा गया था, लेकिन लोकसभा का सत्र खत्म होने वाला था तो उसमें हो नहीं पाया। 13 राज्यसभा के सदस्य आमंत्रित हो गए थे, कार्ड छप गए थे, कार्ड भी निकल गए थे, लेकिन सत्र जो है गड़बड़ होने के कारण अब अगले सत्र में मिलन समारोह होगा, जिसमें पूरे भारत के सांसद, राज्यसभा के सदस्य शामिल रहेंगे और आदरणीय पंकज चौधरी जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम होगा और जल्दी कार्यक्रम होगा, जिसमें हम आप लोगों को भी आमंत्रित करेंगे। जो मुखिया हैं समाज के, वो उस कार्यक्रम में आए। दिल्ली में ही होगा और उसमें एक नए राजनीतिक रूपरेखा बनेगी, उसके बारे में भी आप लोग अवगत होंगे। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।